सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारे घर की सफाई कुछ इस तरह है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि मेरे पति बाबू मेरी बात सुनते ही नहीं। अगर वो मेरी बात सुन लेना तो सच में मैं ये कमरे को सेट कर पाऊँगी। देखिए सारे कमरे आपको भरे पड़े मिलेंगे कपड़ों वपड़ों से। इस रूम को फिर भी मैंने अपने जितना कर सकती थी उस हद तक मैंने सेट कर लिया है। कूलर का काम हो गया है ख़त्म, तो इसको मैं रख लूँगी उठा करके क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं इसको दरवाजे को खोलती हूँ तो बहुत ही प्यारा ये लुक देता है। पर ज़्यादातर मैं इसे नहीं खोलती हूँ क्योंकि यहाँ से लोग निकलते रहते हैं तो मैं अंदर से ही देख लेती हूँ, खोलती नहीं। ये मेरी रिंग लाइट है। लाइट तो अभी बंद है क्योंकि मैं लाइट ऑन नहीं करी। खाना बनाना है अभी मुझको। आज खाने में मैं सोच रही हूँ सब्जी तो रखी है मूली की, पर मेरा मन नहीं है मूली बनाने का क्योंकि मुझे मूली खाना तो बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं। इसलिए मैं बनाऊंगी सोयाबीन की फली। मेरी चाय बनी हुई रखी है और पीने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं ये बना फूलने के लिए डाल देती हूँ। जब तक ये फूलेगी तब तक मैं कुछ काम निपटा दूँगी। वैसे भी सब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं 12 बजे से पहले, कोई खाता ही नहीं है, तो मैं ये लेट बनाऊँ या जल्दी बनाऊँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि खाना आज मेरे घर ने लेट क्यों बनाया। अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी बच्ची की मालिश कर देती हूँ। और मैंने ये पौधा ऑनलाइन मंगवाया था पर पता नहीं इसकी पत्तियाँ सूख सी रही हैं। समझ नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं उग रहा है। क्या मुझे दूसरा गमला मंगवाना चाहिए, उसमें ये सही रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा न्यू होम है फतेहगढ़ वाला। ये मेरी क्यूट सी बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी सोना बाबू, गुड मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर। अरे मैं दुपट्टा ढूंढ रही हूँ अपना। आप लोग बताइएगा कि एक चुन्नी होने के बाद आप 10 चुन्नी इस्तेमाल कौन कौन करता है मेरी तरह। मेरी एक चुन्नी वहाँ पड़ी है, एक चुन्नी यहाँ पड़ी है, ऐसे करके मैं पूरे घर की चुन्नियाँ अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। मैंने अपने रूम को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। अभी कोई डेकोरेट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत काम बाकी है अभी इसमें। ये जो अलमारियाँ बनी हैं ये फर्नीचर के लिए बनाई गई हैं और कुछ ज़्यादा ही हैवी बनी है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या करूं। लेकिन हाँ, मुझे भरोसा है खुद पे, मैं इसको एक दिन अच्छा बना पाऊंगी। हाँ, मैंने अपनी कवर्ड रखी है। ये हो गई ड्रेसिंग टेबल। उस दिन ड्रेसिंग टेबल लेके आ रहे थे हमारे पति बाबू, तो ये मिरर में देखो दरार आ गई है। जानती हूँ कि शीशा टूटा नहीं रखा जाता है, पर अभी हमारा बजट इतना नहीं है कि हम नया शीशा खरीद पाएँ, तो सब चलता है। कहने को तो सब चीज़ ख़राब होती है लेकिन क्या करें, गरीब बेचारा फटे कपड़े भी पहन के गुजारा कर लेता है। यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा। और ये दोनों जो रूम हैं इनको हम रेंट पे उठा देंगे क्योंकि घर बड़ा है और हम अकेले रह नहीं पाएंगे। मेरी बहन मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही है, सोच रही है कि इसको मैं मार के कच्चा खा जाऊँ। साथ में मेरी बेटी भी यही काम करने में बिजी है, दोनों एक जैसी है। फाइनली मैंने अपनी बच्ची की मालिश कर दी है और ये देखो अपने मुँह से ढक के मुँह सोना चाहती है। अब उसको नींद नहीं आ रही है लाडला को मेरी। मालिश करने के बाद बच्चे सो जाते हैं ना। सोगी? ठीक है, सो जाओ, सो जाओ बेटा मेरा, अच्छा बच्चा है मेरा बाबू। सो जाओ, चलो बाय बाय। सीधे एक दो बार चेक कर लेना इसको। चलो मैं आपको बच्चे की इसको फोल्ड करना बताती हूँ। पकड़ा है ना, ट्रेन होता है ना, तो जो ऊपर वाला साइड होता है उसको बैक से दबा के इसको ऐसे इसके ऊपर आप फोल्ड कर सकते हो। और चाहे नहीं करती तो पता नहीं इतनी जल्दी हो जाती है। इसको मैंने ढक
क्या कर देना विसर्जन क्या विसर्जन। अभी भी बस मुझे व्हाट्सएप रिसीव हुआ है, चलो इसे ओपन करके देखते हैं, इसके बाद सारा काम। फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं ऐसी आज रेडी हुई हूँ। कहने के बताना मैं कैसी लग रही हूँ। चूड़ियाँ पहनना, नेकलेस पहनना, साड़ी, ये सब का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। और अब मैं बनाऊंगी सोयाबीन चाप। उससे पहले मैं पी लेती हूँ चाय, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मीशो से ये जो बॉक्स मंगाए थे, ये बॉक्स मेरे सारे के सारे डैमेज निकल गए। मैंने अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई, ये देखो डैमेज है, इसीलिए मैंने इनको ओपन नहीं किया है। एक डैमेज होता तो चलो कोई बात नहीं, रख भी लेती। यहाँ तो सारे बॉक्सेस डैमेज हैं, देख रहे होगे आप, शायद समझ में आ रहा होगा। ये देखो इस जगह से ये भी डैमेज है। बहुत लेट उठती हूँ कि करती हूँ लेट, क्या करूँ। अभी मेरी बाबू बहुत छोटी है, रात में सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है। फीड कराती हूँ रात में 10 बार, वो रोती है जगती है, उसके साथ खेलना पड़ता है रात में मुझे 2 से 3 घंटे। इस वजह से सुबह लेट हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी अपने काम पे भी नहीं जा रहे हैं, उनका मेडिकल अभी बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई तो वो घर गए हुए हैं। तो उनको मैंने सुबह चाय दे दी थी और वो चले गए थे। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब सब काम सेट हो जाएगा और बचाने लग जाएंगे तो मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। ये मेरी हॉबी का कप है, हॉबी, और मैं हॉबी बोलना नहीं पसंद करती। अरे मेरा वाइफ, ये मुझे मेरी संदो ने दिया था, मेरी सिस्टर ने। तो बड़ी बहुत हो गई, लेकिन फिर भी अभी बच्ची हूँ। अब आप पूछेंगे कैसे इतनी बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्ची भी हो गई है। हाँ मैं बच्ची हूँ, क्योंकि आज भी मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना पसंद करती हूँ। मुझे खाली चाय पीना बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है, लेकिन अभी कोई है ही नहीं जो लेके वो नहा रही है, तो इतना टाइम भी नहीं है मैं खाऊँ बैठ के। दिख रहा है तो सही है, बॉक्स हो गया। थोड़ा सा मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें ना कर लिया था, इसमें मसाला लगाऊंगी छोटी सी कटोरी में, आपको दिखा नहीं पाऊंगी है ना। पकौड़े पर सब्जी 3 चम्मच ही डाल देती हूँ, इसकी बड़ी वाली चम्मच की करूँ नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर हम मिर्ची लोग थोड़ा ज़्यादा खाते पसंद करते हैं। 3 चम्मच मिर्च डाल देती हूँ। परफेक्ट। हमारा गरम मसाला अभी खत्म हो गया है सोयाबीन बनाने के लिए। वेट, सिस्टर आ रही हूँ। आ जाओ, ये क्लोज कर देना। परफेक्ट। नमक, रोटी की पकौड़ी नमक डालना होता है, इससे ज़्यादा नमक सही नहीं रहता। आप लोगों का बताइए कितने सब्जी में नमक रेड मिर्च के अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, जिससे ना वो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। क्या था नहीं जरूरी पीछे ब्लैक लगा मुझे कौन सा ग्रीन से नहीं लगानी है, मुझे डर चाहिए। हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ मैंने, इसमें डाला है प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल देती हूँ, ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है डाली हो आप। साथ साथ अपना सामान भी डाल देता हूँ, इससे ज़्यादा गंदगी नहीं होती, सफाई भी बन जाती है। एक प्लेट में जिस प्लेट से आप सब्जी रखना चाहते हैं उस प्लेट में डाल दीजिए सोयाबीन को। अब हम डालेंगे कढ़ाई में ऑयल। कढ़ाई में हमेशा ऑयल दो, और फैमिली की कितना खाना पसंद है मुझे अच्छा फिर लेकिन कढ़ाई में निकाल कितना निकाल दो, बेचारी को देंगे कितना मसाला लगाए इसमें हमारा मसाला बहुत ज़्यादा इसको करनी पड़ेगी ना नहीं चलेगा।
ये फोटो के लेके आई हूँ, इसका पेपर मेरी फेवरेट है। अब इसमें करो, इसमें ऐड करूँगी प्याज। इसमें करूँ पानी, इसमें आगे बस पानी, डालो मिक्स किया, चला दो। अब मैं करूँगी पानी का थोड़ा सा पानी डाला, इसमें ऐड करूँगी, चला दो। इसको इसमें ऐड करूँगी पानी डालने को लगा था क्योंकि पानी से कम लगा। देख लो ना, अरे बहुत खराब इंसान है। ये कपड़े धोने काम तो मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता, छोटा मोटा काम करने में मज़ा आता है। इन डब्बों का यूज कर लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, किसी काम के नहीं है ये। और मैं छत पे जा रही होती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं अभी मैंने, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी ही हैं, क्योंकि अभी मैं 10 बार कपड़े धुल लूँगी। ये तो सुबह का है, थोड़ा बहुत धो दिए नहा धो के, तो काम तो लगा ही रहता है और काम करना अच्छी बात है, इससे हाथ पैर भी फुर्तीले रहते हैं। मैंने साड़ी पहन रखी है क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साड़ी बांधना इम्पोर्टेंट ही है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि सूट पहनो या साड़ी पहनो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा साड़ी पहनना ज़्यादा ही पसंद है, इस वजह से मैं साड़ी कभी कभी बांध लेती हूँ। मैंने कपड़े सूखने, ये तार आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सोच रहे होंगे तक नीचा तार, हाँ ये बहुत नीचे है क्योंकि ये ऊंचा नहीं बंधा है अभी, और धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे ऊंचा, क्योंकि पति बाबू ने ऐसे ही बांध दिया। और अभी मैं नीचे फिर जाने लग जाती हूँ। मुझे तो भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि अभी मैंने खाना ही नहीं खाया है। अभी मैं खाना खा रही हूँ 12 बजे, करीब 14 मिनट समथिंग हुए हैं तब मैं खाना खा रही हूँ, बहुत लेट हूँ मैं। और ऐसे तो लेट होता ही रहता है, जब हमारी मम्मी इतनी लेट खाना खाती तो हम सोचते थे खाने के लिए भी टाइम नहीं निकालती। अब हमारे साथ भी वही होता है, अब लगा रहता है कि चलो काम कर लें फिर खा लेंगे, काम ही कर लो पूरा ही ख़त्म कर लो फिर आराम से बैठ के खाएंगे। ऐसे करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जो भूख हमें पहले लगा करती थी वो भूख अब धीरे धीरे भी कम हो जाती है, उतनी भूख भी अब हमें नहीं लगती है। शादी के बाद हम थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये हमारी बाबू खेल रही है अपनी मासी के साथ, रोने लग जाती है। अब बच्चा रो रहा है तो उसे संभालना है, तो खाने पे इतना ध्यान नहीं जाता, फिर मैं यहीं पे वीडियो को रोक देती हूँ और अपने बाबू को गोद में लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। इतना मैं चाहूँ तुझे